गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फोर्थ चैप्टर कर रहे थे हमारा बिजनेस स्टडीज़ का, दैट इज़ बिजनेस सर्विसेज, जिसमें हमने बैंकिंग वाली सर्विसेज पढ़ ली थी हमने लास्ट वीडियो में। एंड टुडेज़ वी विल स्टडी अबाउट द इंश्योरेंस सर्विसेज, है ना। दो तरह की सर्विसेज हमने मतलब वैसे हमने चार तरह की सर्विसेज पढ़नी है इसमें: बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड योर कम्युनिकेशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, वेयर हाउसिंग, एंड द लास्ट वन इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन, राइट। सो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बच्चे आप लोगों को काफ़ी हद तक पता भी होगा कि इंश्योरेंस क्या होता है। बेसिकली इंश्योरेंस हम करवाते हैं किसी भी रिस्क से सेव होने के लिए। मतलब रिस्क का जो हमें लॉस होता है रिस्क से, मतलब कोई भी रिस्क, जैसे आप लाइफ का रिस्क ले लो या किसी गुड की सेफ्टी के लिए कि हमें कोई ख़राब ना हो जाए, कोई डैमेज ना हो जाए, है ना, कोई भी नुकसान, हमें जो फाइनेंशियल लॉस होता है उसको हम इंश्योरेंस से कवर करते हैं। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योर्ड पर्सन वो होता है जो इंश्योरेंस लेता है और इंश्योरर वो होता है जो इंश्योरेंस देता है, ठीक है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दोनों के बीच में साइन होता है जस्ट टू मेंटेन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंश्योरर, ठीक है, विच वाज बिफोर द इंसिडेंट और बिफोर द एक्सीडेंट, ठीक है। जो भी मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी बिफोर द एक्सीडेंट, जब कोई भी उनके साथ इवेंट जो हैपन हुआ उसके बाद जो उनको कोई भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो लॉस उनका वो कवर किया जाता है, ठीक है। इसमें हमें बेसिकली चार टर्म्स हैं, लाइक इंश्योरेंस, एश्योर्ड, हैपनिंग ऑफ द इवेंट एंड प्रीमियम। इंश्योरर मैंने अभी आपको बोला, बेसिकली जो फर्म, जो इंस्टीट्यूशन जो आप लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, मतलब जो अग्री करती है कि येस कि अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी मिस हैपनिंग होगी, लाइक जिस भी उसके बेसिस पे हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, लाइक देर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो जो भी हम ले रहे हैं, लाइक कुछ बिजनेसमैन होते हैं वो फायर इंश्योरेंस लेते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन वाले मरीन इंश्योरेंस लेते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस होती है। तो जो भी इंश्योरेंस आप ले रहे हो, अगर उसकी वजह से आपको कोई भी डैमेज होगा तो इंश्योरर ये प्रॉमिस करता है कि हम वो आपको इंश्योरेंस का जो कंपनसेशन है वो प्रोवाइड करेंगे। इंश्योर्ड इज़ बेसिकली दैट फर्म, इंडिविजुअल, ठीक है, हु गेट्स कंपनसेशन ऑफ लॉस, जिनको मिलता है, लाइक जो अपने इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। हैपनिंग ऑफ द इवेंट, इट इज़ बेसिकली सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉलिसी। लाइक अगर वही मैंने अभी आपको बात बोली कि अगर आप फायर इंश्योरेंस करवा रहे हो तो वो हो गया, ठीक है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली, मतलब जो भी हैपनिंग ऑफ इवेंट है कि जिस भी आप इवेंट से का इंश्योरेंस करवा रहे हो, कि जिस भी आप रिस्क से डरे हुए हो या जो भी आपका रिस्क आपको लगता है कि इस चीज़ का हमें रिस्क है और उसके लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। लाइक काफ़ी आप लोग कार्स लेते हो, ठीक है, हर कोई बंदा कार लेता है, उसके इंश्योरेंस कराता है। अब वो सोच के थोड़ी बैठा होता है कि हाँ जी भाई एक्सीडेंट होगा ही होगा, तो वो ये कहता है कि कभी ऐसा हुआ तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, कोई भी आप चीज़ लेते हो उसकी जब इंश्योरेंस करवाते हो कि कल को कुछ हो गया, चोरी हो गई, डैमेज हो गया, गिर गया, टूट गया, ख़राब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो हम उसका लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा, हमें कंपनसेशन मिल जाएगा। और उसके लिए आप अग्रीड कुछ पेमेंट करते हो, दैट इज़ द प्रीमियम। वो आप पे डिपेंड होता है, आप क्वार्टरली कर लो, हाफ ईयरली कर लो, एनुअली कर लो, वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट की इंडिविजुअल कंडीशंस होती हैं कि आपने किस तरह से उसको पे करना है। सो बेसिकली इंश्योरेंस में ये 4 टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। नाउ देयर इज़ वन डेफिनेशन, लाइक इंश्योरेंस इज़ अ डिवाइस, एक डिवाइस है जिसके चलते फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द रिस्क ऑफ इंडिविजुअल टू एन इंश्योरर, मतलब जो ये किसको रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है इंडिविजुअल का इंश्योरर को, जो हु अग्रीज फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब वो एक प्रीमियम के चलते अग्री करता है टू अज्यूम टू अ स्पेसिफिक एक्सटेंट लॉसेस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड, ठीक है। अब बेसिकली जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके लिए, मतलब जो भी वो रिस्क सफ़र करता है, जो भी जिस भी स्पेसिफिक तक वो जो भी वो उस क्लॉज में या कह लो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कंडीशन मेंशन होगी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए या एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए, वो अग्री करती हैं कि येस हम लोग इस चीज़ को कंपनसेट कर देंगे। अगर ये इस चीज़ से लेकर आपको कोई भी लॉस या कोई भी आपके साथ मिस हैपनिंग होगी तो वी विल कंपनसेट, है ना। तो इस तरह से जो रिस्क है वो इंडिविजुअल का इंश्योरर को ट्रांसफ़र हो जाता है।
नाउ देर आर डेफिनेटली सम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं बच्चे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। और इसको आपने जब भी करना है तो विद एग्जांपल ही एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। बच्चे इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वो ये कहते हैं कि जो दोनों पार्टीज़ हैं लाइक इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, दोनों के ही बीच में आपस में एक फेथ होना चाहिए, एक लॉयल्टी होनी चाहिए कि बेसिकली जो दोनों ही हैं वो कोई भी एक दूसरे से चीज़ और फैक्ट कोई भी हाइड नहीं करेंगे। अब जिसमें एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, कि आप एक हार्ट पेशेंट हो सपोज़, और आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हो, बट उस हार्ट पेशेंट ने अपनी एक्चुअली जो इलनेस है वो जो है इंश्योरेंस कंपनी से क्या कर रखा है, हाइड कर रखी है। तो डेफिनेटली वहाँ पर ये क्या आ गया, ये और बाद में अगर वो पता लगता है कि येस जब आपने इंश्योरेंस ली थी उससे पहले से ही आपको ये प्रॉब्लम थी, देन इंश्योरेंस जो कंपनी है वो डिनाई कर देती है कि हम आपको कंपनसेशन नहीं देंगे। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटीरियल फैक्ट्स टू ईच अदर एंड बोथ द पार्टी शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट रिलेटेड टू इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम ईच अदर। मतलब कोई भी आप सच बात एक दूसरे से हाइड नहीं करते हो इस मतलब पॉलिसी में, क्योंकि अगर बाद में अगर ऐसा कुछ भी डिस्क्लोज हो गया देन वो आपको कंपनसेशन नहीं मिलता। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बच्चे इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जिस भी प्रॉपर्टी या जिस भी चीज़ की आप इंश्योरेंस करा रहे हो उसके वो आपसे रिलेटेड है, मतलब वो आप उसके आप मतलब आप अपनी फ्रेंड की फैक्ट्री पर लोन नहीं ले सकते, सॉरी आप अपनी फ्रेंड की फैक्ट्री को इंश्योर नहीं करा सकते, उसकी इंश्योरेंस आप नहीं ले सकते हो। मतलब वो जो भी प्रॉपर्टी है या जिस भी चीज़ की आप इंश्योरेंस करा रहे हो, जो भी वो सब्जेक्ट मैटर है उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। लाइक विदाउट इंटरेस्ट मेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी वो एक गैम्बल बन जाता है, ठीक है ना, उसमें जो एक्टिविटी है वो सही नहीं होती। लॉ डज नॉट परमिटेड, लॉ अलाउड नहीं करता। इफ़ द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी देन ओनली he or she can take the insurance policy. Like for example, a person can take life insurance policy for his spouse or for his children, but he or she cannot take insurance policy for a stranger. मतलब ऑब्वियसली उसका आपके साथ लिंक होना चाहिए, अगर लिंक है देन आप ले सकते हो। अनदर एग्जाम्पल इज इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकन लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अ फैक्ट्री प्रीमाइसेस देन द लेंडर कैन टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ दैट फैक्ट्री विदाउट बीइंग द ऑनर ऑफ दैट फैक्ट्री बिकॉज ही हैज़ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर आपने इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकन लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, तो मतलब अल्टीमेटली अगर आपने लोन लिया है और फैक्ट्री प्रीमाइसेस, क्योंकि उसके फिर आपका क्या हो गया, आपका उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया, देन यू कैन टेक लोन, ठीक है ना। बट आप वैसे अगर आपका उसके साथ कोई लिंक नहीं है, वो स्ट्रेंजर है और वो प्रॉपर्टी के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है इन एनी टर्म, तो आप उसके अगेंस्ट लोन नहीं ले सकते हो। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना इट्स मैंडेटरी। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। इंडिमिनिटी का मतलब होता है बच्चे कि ये जो इंश्योरेंस होता है दिस इज़ फॉर दी basically provide you some safety like or to bring back the insured person to their same financial condition, ठीक है, as he was before the loss, कि जब वो लॉस हुआ था उससे पहले जो उसकी, मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि हम इंश्योरेंस लेना है फॉर द प्रॉफिट मोटिव, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है। अब यही चीज़ कैसे प्रूव हो रही है कि सपोज़ आपने अब किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस लिया और वो इंश्योरेंस जो आपकी पॉलिसी है दैट इज़ ऑफ 2 लाख, जो इसमें एग्जांपल है कि 2 लाख की है, बट आपको जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ 1 लाख का हुआ है, तो वो आपको जितना आपका नुकसान हुआ है वो उतना ही पे करेंगे। आपको ये नहीं है कि हाँ जी 2 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आपको पूरा 2 लाख ही पे कर देंगे, ठीक है, वो आपको 1 लाख पे करेंगे जितना का आपका लॉस हुआ। लाइक मतलब बेसिकली वो आपको सिर्फ रिस्क के लिए कंपनसेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ जी आपको पूरा अमाउंट मिलता है या पूरी ही वो आपको कुछ, इसमें तो फिर आपका प्रॉफिट हो गया कि 1 लाख का नुकसान हुआ आपको 2 लाख मिल गया, तो आप इस पर प्रॉफिट थोड़ी
थोड़ी कमाने बैठे हो। इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, ये जो होता है बेसिकली आपको कि जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन लॉस से पहले थी, जितना आपको लॉस हुआ है उसके लिए आपको ये कंपनसेट करती है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। देन प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ये कहता है कि सपोज़ आपने अपनी किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज़ का 2 पर्सन से इंश्योरेंस, 2 कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, कंपनी ए से भी कंपनी बी से भी, ठीक है। कंपनी ए के साथ आपकी इंश्योरेंस जो है वो है 2 लाख की और कंपनी बी के साथ है सपोज़ आपकी 1 लाख की। तो टोटल आपको उस प्रॉपर्टी के लिए आपने इंश्योरेंस ले रखा है 3 लाख का, ठीक है, 2 कंपनी से अलग अलग। और आपको नुकसान जो हुआ है वो आपको नुकसान हुआ है 1.5 लाख का, ठीक है ना। तो 1.5 लाख का जो नुकसान हुआ है ना, फिर वो जो 1.5 लाख है वो दोनों ही इंश्योरेंस कंपनी आपको कंट्रीब्यूट करके देगी हाफ हाफ, वो जिस भी तरह की रेशो होगी। लाइक वगैरह इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकन मोर देन 1 इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर, देन ऑल द इंश्योरेंस विल कंट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ लॉस एंड कंपनसेट हिम फॉर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस सेपरेटली। ही कैन नॉट क्लेम टोटल लॉस फ्रॉम ईच इंश्योरर। मतलब आप पूरे के पूरे पैसों को क्लेम नहीं करोगे। अल्टीमेटली बात फिर वही आती है कि जितना आपका लॉस हुआ है आपको उतने ही पैसे मिलने हैं, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से करा रखा है तो वो सारे मिलकर आपको देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। बट आप पूरा अमाउंट आप बाकी सारों से इकट्ठा नहीं ले सकते हो, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये बोलता है कि अल्टीमेटली अगर आपने जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लॉस लिया है, जो भी प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट आपको लोन लिया है, इंश्योरेंस ली है, वो इंश्योरेंस जो आपने ली है वो इंश्योरेंस जो अगर आपने प्रॉपर्टी में डैमेज हुआ आपको उसका रिस्क आया, ठीक है ना। प्रॉपर्टी डैमेज होने के बाद वो जो प्रॉपर्टी के लिए आपको कंपनसेशन मिल गया, आफ्टर दैट प्रॉपर्टी जो है वो आपके पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगी। लाइक जिस भी कंपनी की ओनरशिप उसमें कंपनी के पास चली जाएगी, ठीक है ना। वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आफ्टर पेइंग द कंपनसेशन द इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शू ऑफ द इंश्योर्ड। इन अदर वर्ड व्हेन द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हर और हिम, द राइट ऑफ ownership of such property passes on the insurer. This is also basically corollary to the principle of indemnity, because once the compensation is given later on, if insured realizes some money by sale or damaged property, that will bring profit for him, and insurer is not a contract of making profit.